जब मैंने जम्मू से 10 दिन की लद्दाख ट्रिप की प्लानिंग की थी तब वैष्णो देवी मैंने ऑप्शनल रखा था। सोचा था अगर टाइम बचा तो माता के दर्शन ले लूंगा। पर फर्स्ट डे पे मैं जम्मू से श्रीनगर जा रहा था तो पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा था कि कुछ भी हो जाए माता वैष्णो देवी के दर्शन करने ही करने हैं। वो कहते हैं ना, माता का बुलावा आया है, कुछ उसी टाइप की फीलिंग आ रही थी। बट ऑलरेडी सब डेज पैक थे। फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि लद्दाख के सारे प्लेसेस भी विजिट हो गए और एक दिन भी बच गया। तुरंत उसी समय डिसाइड किया कि माता रानी के दर्शन को चलते ही है। तो क्या, श्रीनगर से सीधा सुबह सुबह स्टार्टर मारा और सीधा पहुंच गया कटरा। आगे की मेरी ये छोटी सी बट यादगार जर्नी विस्तार से बताता हूँ। चलो शुरू करते हैं। श्रीनगर से कटरा पहुंचते पहुंचते मुझे शाम हो गई थी। जम्मू श्रीनगर रोड बहुत ही खराब था और ऊपर से ट्रैफिक। कटरा में बहुत सारे होटल्स के ऑप्शन है, 500 रुपए से लेकर कई हजार तक। मैंने तो सिर्फ 300 रुपए पे किए थे लगेज रखने के लिए एंड फ्रेश होने के लिए। अब मुझे सबसे पहले निकालना था यात्रा पास। बिना उस पास के आप वैष्णो देवी यात्रा स्टार्ट नहीं कर सकते। पास के लिए बहुत ही लंबी लाइन थी। कुछ 15-20 मिनट लाइन में खड़े रहकर मैंने पास निकाला। पास के लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी। अब मैं टेंशन फ्री था। एक बार पास मिलने पर कभी भी यात्रा स्टार्ट कर सकते हो। बट अभी मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी तो मैं रेस्टोरेंट ढूंढ रहा था और साथ ही साथ कटरा मार्केट भी घूम रहा था। फाइनली एक रेस्टोरेंट में मैंने थोड़ा खाना खाया। भरपेट नहीं खाया क्योंकि आगे मुझे बहुत ही चढ़ाई करनी थी। कटरा चौक मार्केट में आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स के ऑप्शन मिलेंगे, वो भी सस्ते वाले। बहुत सारे सिम कार्ड्स के भी शॉप्स है यहाँ पे। जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टपेड ही सिम चलता है, तो अगर आपका प्रीपेड सिम होगा तो यहाँ पर वो नहीं चलेगा। मेरा ऑलरेडी एयरटेल का पोस्टपेड सिम था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। कटरा चौक से 10 मिनट चलने के बाद मैं पहुंचा एंट्री गेट पे, जहाँ पर सिक्योरिटी चेक एंड मेरा पास चेक हुआ। अब यहाँ से असली यात्रा शुरू होने वाली थी। एंट्री गेट से मां वैष्णो देवी भवन तक का डिस्टेंस है कुल 14 किलोमीटर, जिसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है एंट्री गेट से अर्धकुंवारी वाया हिमकोटी, जो है 8 किलोमीटर का, एंड सेकंड पार्ट है अर्धकुंवारी टू भवन विच इज 6 किलोमीटर। भवन तक जाने के बहुत सारे ऑप्शन है। एक है खुद 14 किलोमीटर चल के जा सकते हो, 2 आप पालकी से जा सकते हो, 3 आप घोड़े से भी जा सकते हो, और 4 हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हो सांची छत तक एंड वहां से 2.5 किलोमीटर चल के भवन तक। अगर आपके पास छोटा बच्चा है तो आप यहाँ से स्ट्रोलर भी रेंट पर ले सकते हो। मैंने चल के जाने का ऑप्शन प्रेफर किया क्योंकि ये सबसे बजट फ्रेंडली था। मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के कृपा से यहाँ पर पालकी, घोड़ा और हेलीकॉप्टर के रेट फिक्स है। हेलीकॉप्टर के लिए आपको पहले से ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है। रास्ते में आपको बहुत सारे खाने के ऑप्शंस अवेलेबल है। कई जगह पर मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप सस्ते में खाना खा सकते हो। बहुत सारे चाय एंड कॉफी के स्टॉल भी है एंड आरओ ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट्स भी मिलेंगे। 3 घंटा चलने के बाद मैं पहुंचा अर्धकुंवारी, जहाँ से आप 2 रूट ले सकते हो। एक रूट पे बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल चलते हैं जो 300 रुपए में आपको भवन तक पहुंचाते हैं, बट रात का समय था इसलिए अभी वो बंद थे। यहाँ से 3 घंटा चलने के बाद फाइनली मैं पहुंचा भवन के पास, जहाँ पर मुझे 10 मिनट लाइन में खड़ा रहना पड़ा नारियल एंड प्रसाद की थैली लेने के लिए, और उसके बाद 2 घंटा खड़ा रहना पड़ा लॉकर के लिए। मां वैष्णो देवी भवन जाने से पहले आपको मोबाइल, कैमरा, वॉलेट, बेल्ट, सारे बैग्स, चप्पल, शूज, ये सारी चीजें लॉकर में रखनी पड़ती है। अगर भीड़ ज्यादा होगी तो लॉकर का वेटिंग पीरियड भी ज्यादा होता है। भवन में सिर्फ आप नारियल एंड प्रसाद की थैली ले जा सकते हो। भवन में 30 मिनट लाइन में रुकने के बाद फाइनली मां वैष्णो देवी का अच्छे से दर्शन हो गया। वो समय मैं कभी भी भूल नहीं सकता। इतनी पॉजिटिव एनर्जी में फील कर रहा था उस भवन में, क्या बताऊं। ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। भवन भी अंदर से बहुत ही खूबसूरत है, और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी वो थी सब कुछ वेल एंड प्रॉपरली मेंटेन बाय मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। सीजन में रोज यहाँ पे 2 से 3 लाख लोग आते हैं, फिर भी सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाता है। माता रानी के दर्शन लेने के बाद भैरव बाबा के दर्शन जरूर लेना, जो भवन से 2.5 किलोमीटर आगे है। ऐसा कहते हैं कि भैरव बाबा के दर्शन लिए बिना वैष्णो देवी की यात्रा कंप्लीट नहीं होती। अगर ये छोटा सा अनप्लान्ड वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब द चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट लोकेशन।